Great Wall of China is situated in which country? Great Wall, okay. I don't know, bro. I think Japan. आपने ऐसी रील्स तो जरूर देखी होंगी जिनमें कोई लड़का जाता है किसी रैंडम लड़की के पास और कुछ सिंपल से जीके के क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन यह भोली सी लड़कियां इन सिंपल से जीके के क्वेश्चंस को आंसर करने में फेल हो जाती हैं। Taylor Swift concert ticket or a Bitcoin? So honestly, Taylor Swift is like literally a goddess, and I don't know Bitcoin. I'm not exactly so sure about it. Definitely a Taylor Swift concert. Who would choose anything else? Choosing other than Taylor Swift concert will be shameful, right? वहीं कुछ लड़कियों से अगर यह पूछा जाता है कि उनसे शादी करने के लिए किसी लड़के को मिनिमम कितने रुपए कमाने चाहिए, तो इन लड़कियों के हिसाब से उस लड़के को करोड़ों रुपए कमाने चाहिए। कुछ लड़कियां तो 10, 20, 100 करोड़ तक पहुंच जाती हैं। You were to marry, how much would you expect your husband to earn? So much. 100 crores. 100 crores. What about you? In crores. No idea. और ऐसा नहीं है कि ये लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, ये लड़कियां अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, महंगे महंगे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाती हैं और अपने पेरेंट्स के पैसे का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रही हैं। तो अगर इनसे ऐसे आंसर सुनने को मिलते हैं तो थोड़ा अजीब तो जरूर लगता है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये पढ़ी लिखी लड़कियां, क्या ये मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़कियां इतनी डम्ब है? क्या हमारी सोसाइटीज में आज फीमेल्स वीक होती जा रही हैं? क्या हमारी सोसाइटीज में ऐसी फीमेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है? तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये पढ़ी लिखी लड़कियां मेंटली एंड फिजिकली वीक होती जा रही हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड तक आपका सोचने का नजरिया जरूर बदल चुका होगा। क्या आपने कभी अपने आसपास किसी लड़की को सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज में डिस्कशन करते हुए देखा है? आपने रेयर ही किसी लड़की को किसी आइडियोलॉजी के ऊपर डिबेट करते हुए देखा होगा। Who is the Iron Man of India? Hrithik Roshan. Iron Man of India. I forgot. कोई तो था. Yeah, वही पढ़ा हुआ है ये सब भाई. रतन टाटा. No idea. So sorry. लेकिन अक्सर आपने ऐसे कई सारे लड़के जरूर देखे होंगे जो किसी भी पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज पर डिबेट करते हैं। लड़कों से अगर पूछो तो उन्हें हर मुद्दे के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होती ही है। अगर आप उनसे कुछ भी पूछो तो वह आपको उससे मिलता जुलता आंसर तो दे ही देंगे। You said AI is in your mind. AI is in your mind. How? When I say is the mind, I will only say is the exam. लड़कों को कहीं ना कहीं हर एरिया के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो जरूर होती है, फिर चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या फिर क्लाइमेट चेंज, फिर चाहे वो एनिमे हो या फिर हमास एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। लड़के जितना मार्वल की मूवीज देखते हैं उतना ही साइड बाय साइड करंट अफेयर्स एंड डे टू डे हो रही एक्टिविटीज को भी फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप एक एजुकेटेड एंड सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट विमेन की डिस्कशन सुनोगे तो उसमें आपको केवल मेकअप रूटीन की बातें, बिग बॉस के डिस्कशन, के ड्रामास के डिस्कशन या फिर किसी की चुगली सुनने को मिलेगी। आई नो देयर आर एक्सेप्शंस, फीमेल्स में भी आपको बॉक्सर, फाइटर, पायलट, साइंटिस्ट ऐसे कई सारी फीमेल्स देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपने डे टू डे लाइफ के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स में घूम रही फीमेल्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बोलूंगा वह सभी फीमेल्स पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता है। इंडिया में हमें साइना नेहवाल, भानु अथैया, सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, कल्पना चावला, झांसी की रानी, किरण बेदी ऐसी कई सारी फीमेल्स देखने को मिलेगी जिन्होंने इंडिया को सक्सेसफुल बनाने में उतना ही योगदान दिया है जितना कि इंडिया के मर्दों ने दिया है। लेकिन ये तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये कुछ महान लीडर्स हैं जिनके हर बार नाम लिए जाते हैं और लिए जाने चाहिए। लेकिन जब आप अपने आसपास देखते हैं, डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो आपको एक अलग ही पिक्चर नजर आती है। Name 3 states of matter. Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujarat. Gujarat is not a. Is Gujarat a state? आजकल जो मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ना तो इनसे घर के काम हो रहे हैं, ना तो इनसे कुकिंग हो रही है। जिन भी यंग महिलाओं की अभी शादी हुई है, ना तो उनसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है। प्रोफेशनली भी ये लड़कियां बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना नहीं चाह रही हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। लड़कियों को अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि जब बिना मेहनत करे, थोड़े बहुत बॉडी के पार्ट दिखा के पैसे कमाए जा सकते हैं, तो फिर ज्यादा मेहनत क्यों करनी? और अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो फिर ओनली फैंस तो है ही। अगर मेरे पास बिकनी पिक्चर्स हैं जो मैंने बीच पे खींचे हैं और मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे रिलेटिव्स देख लेंगे,
तो मैं ओनली फैंस पे डाल देती हूँ, तो वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन फी होती है। तो मेरे मॉम डैड को भी पता है मैं ओनली फैंस पे हूँ। इवन पहले तो अपने भाई को बताया था। मोस्टली आपने कभी ना कभी ऐसा जरूर देखा होगा कि लड़की के पास अगर एक वेल सेटल्ड जॉब है तो वह अपने आप को सुपीरियर समझेगी, अपने आप को क्वीन बी की तरह ट्रीट करेगी। उसे लगेगा कि अब दुनिया मेरी मुट्ठी में है। लेकिन वहीं दूसरी साइड लड़कों के लिए जॉब एक बेसिक नीड होती है, बेसिक एक सर्वाइवल जरूरत होती है। लड़कों को पता है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे कोई घर बैठा के नहीं खिलाने वाला। लेकिन लड़कियों के लिए जॉब करना आज की डेट में भी एक चॉइस है। शादी के टाइम पे उन्हें पूछा जाता है कि उन्हें जॉब करनी है या नहीं, लेकिन लड़कों से पूछा नहीं जाता। लड़कों को यह बताया जाता है कि जॉब करनी ही करनी है। लड़कियों के लिए जॉब का मतलब है अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी सारी विशेष को पूरा करना, अपनी सारी बकेट लिस्ट को पूरा करना। वहीं लड़कों के लिए जॉब का मतलब है अच्छे से जिंदगी को बनाना, अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करना, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए घर लेना, अपने बहन की या भाई की पढ़ाई की फीस देना, या फिर अपने पेरेंट्स को पहली बार फ्लाइट में बिठाना, या फिर अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर करवाना। इस सब के लिए एक लड़का पैसे कमा रहा होता है। ओवरऑल लड़का दूसरों के लिए ही जॉब कर रहा होता है। लेकिन आप मेरी इस बात से 110% एग्री करेंगे कि आज मॉडर्न एंड इंडिपेंडेंट विमेन केवल और केवल अपने लिए ही जॉब कर रही हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए जॉब कर रही हैं। क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटीज में एक ये भी कल्चर है कि हम अपनी लड़कियों से पैसे नहीं लेते हैं। जो भी कुछ लड़कियां कमा रही होती हैं उनके पैसे को पेरेंट्स हाथ भी नहीं लगाते अनटिल अनलेस कुछ इमरजेंसी ना आ जाए। तो बस लड़की को पता है कि मेरे पैसे का होगा क्या, मैं जो भी कुछ कमा रही हूँ वह अपने ऊपर उड़ाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो सेविंग कर रहा है, जो घर बना रहा है, जो प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, वो तो मेरा होने वाला हस्बैंड होगा ना। तो मैं अपने पैसे की ज्यादा चिंता क्यों करूं। फिर मैं क्लब जाती हूँ, स्मोकिंग करती हूँ, अलग अलग बॉयफ्रेंड्स के साथ पैसे उड़ाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेहनत तो कहीं ना कहीं कोई कर ही रहा होगा ना। इंडिया में आपको दो तरह की फीमेल्स देखने को मिलेंगी। पहली फीमेल्स जो गांव से हैं, रूरल एरियाज से हैं, या फिर छोटी सिटीज से हैं। इन लड़कियों को हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह लड़कियां अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही होती हैं, अपने जीवन के अस्तित्व को ही खोज रही होती है। हमेशा इन्हें लड़कों से प्रायोरिटी कम मिलती है। अगर इनका कोई बड़ा भाई है तो उसे तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन इन लड़कियों को पढ़ा दिया जाए, 12th तक पढ़ाई हो जाए, यही बड़ी बात होती है। गांव में आज की डेट तक भी लड़कियों से पूरे दिन घर का काम करवाया जाता है, भैंस का दूध निकलवाया जाता है, खेती करवाई जाती है, झाड़ू पोंछा लगवाया जाता है। टोटली कोई भी गांव में रह रही जो लड़की है वो केवल और केवल काम करने के लिए ही बनी है। तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं समाज में कंट्रीब्यूट उतना नहीं कर पाती जितना कि वह कर सकती है। लेकिन मैं फिर भी उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उनकी सोशल एंड मोरल वैल्यूज बहुत हाई होती हैं, क्योंकि उन्हें बिगड़ने का कभी टाइम ही नहीं मिला होता। वह अपने बच्चों को वह सारे संस्कार देती हैं जो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि गांव के लोग, छोटे सिटीज के लोग अक्सर मोरल हाई ग्राउंड पे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसी ग्रुप ऑफ फीमेल्स आती हैं जो बहुत ज्यादा ही प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास सब कुछ है, जिन्हें बचपन से ही सब कुछ मिला है, और कई केस में लड़कों से ज्यादा मिला है। फिर चाहे हायर एजुकेशन हो, या फिर फ्रीडम, या फिर हेल्दी डाइट। इन लड़कियों के सारे काम घर बैठे बैठे हो जाते हैं। कुकिंग एंड क्लीनिंग के लिए घर में मेड होती है, सारी डिलीवरी के लिए ब्लिंकिट एंड जोमेटो है, और अगर किसी काम के लिए थोड़ी मेहनत लगती है या फिर घर से बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए पापा एंड भाई भी होते हैं। शुरुआत से ही यह लड़कियां अपने घर में इतनी लाडली होती हैं कि एक बार को इनके भाई की इच्छा पूरी ना हो, लेकिन इनकी इच्छा हर हालत में इनके पेरेंट्स पूरा करते हैं। तब यह लड़कियां जो बहुत नाजों से पली बड़ी हैं, रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में जाती हैं तो किसी भी काम की नहीं रहती हैं। ना तो इनका इंटेलेक्ट इतना हाई होता है कि आप इनसे मीनिंगफुल डिस्कशन कर सको, ना ही इनकी सर्वाइवल स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि आप इनसे कुछ मदद की उम्मीद रख सको। आपने शायद ही किसी लड़की को किसी रैंडम इंसान की राह चलते हुए, सड़क पे, यहाँ वहां, मार्केट में मदद करते हुए देखा होगा, क्योंकि इन लाडली पापा की परियों को बचपन से ही क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं सिखाया जाता। इन्हें इतना प्यार दिया जाता है, कि इन्हें लगता है कि दुनिया एकदम फेरी टेल है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर रोड पे किसी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत वहां पर जितने भी सारे मर्द हैं, लड़के हैं, तुरंत हेल्प करने पहुंच जाते हैं और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, बाइक या स्कूटर को खड़ा करते हैं। ऐसा आपने जरूर देखा होगा। लेकिन आप पूरा इंटरनेट छान लो, आप मुझे एक वीडियो निकाल के दे दो जहां पे कोई लड़की किसी की मदद कर रही हो इस तरह से। लड़की बस अपनी बाइक, कार से देखते हुए चली जाएगी कि क्या मामला चल रहा है, लेकिन वहां पे रुक के किसी की मदद शायद ही कभी कर रही हो।
आपको अगर ऐसा कोई वीडियो मिले तो प्लीज मुझे कमेंट में उसकी लिंक जरूर दे देना। इंडिया की ये सभी प्रिविलेज फीमेल्स आपको हर वो काम करता हुआ देखने को मिलेंगी जो कि आसान हो, जिसमें मेहनत कम से कम लगती हो और पैसे ज्यादा से ज्यादा मिल जाएं। ये सभी पढ़ी लिखी लड़कियां शायद ही कोई ऐसा काम करेंगी जिनमें इनका कंफर्ट लेवल हार्ट हो। जो सभी लड़कियां अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ऐसे एरियाज से आती हैं जहां आज भी लड़का और लड़की में भेदभाव हो रहा है, तो उनका तो समझ आता है कि उन्हें बचपन से ही सारे रिसोर्सेज की कमी रही है, उन्हें हमेशा से वीक फील करवाया गया है, जिस वजह से उनकी उस हिसाब से मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन उस सिचुएशन से भी लड़के, कई सारी लड़कियां सक्सेस को हासिल करती हैं, जैसे मैरी कॉम और मानू भाकर। लेकिन उन लड़कियों का क्या जो अपने आप को मॉडर्न, लिबरल, फेमिनिस्ट बोलती हैं? इनके पास हर रिसोर्स इतना ज्यादा हो गया है जो इन्हें ओवरऑल इनकैपेबल बना रहा है और सोसाइटी में कोई भी वैल्यू ऐड करने से रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग। पहले हर घर में बेटियों को घरेलू काम और कुकिंग जैसे काम की ट्रेनिंग उनकी माँ दे दिया करती थी, और लड़कों को बाहर की फाइट करना, मुसीबतों से लड़ना, ऐसी ट्रेनिंग्स उनके पिता दे दिया करते थे। लेकिन आजकल ये ट्रेनिंग कुछ मॉडर्न हाउस में मिलना बिल्कुल बंद हो चुकी है। लड़कियां अब इतनी ज्यादा लाडली होती जा रही हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें बिल्कुल भी रोकते या टोकते नहीं है। अगर उन्हें कुकिंग नहीं आती तो बाहर से खाना इजीली ऑर्डर हो जाता है। आज लड़कों को तो कुकिंग की ट्रेनिंग भी मिल रही है, क्योंकि उन्हें अपनी स्कूल एंड कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अक्सर घर के बाहर रहना पड़ता है। लेकिन आज लड़कियां कुकिंग जैसी बेसिक स्किल इसलिए नहीं सीख रही हैं क्योंकि उसे पैट्रियार्की से जोड़ दिया गया है। अब जब कुकिंग नहीं आती है लेकिन भूख तो लगती है ना, तो यह सभी मॉडर्न फीमेल्स किसी ना किसी डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट होती हैं, किसी ना किसी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट होती हैं और हर वक्त बाहर का खाना खाती हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज और इस तरह की बीमारियां होने का चांसेस हमेशा बने ही रहते हैं। और आजकल आप अपने आसपास लड़कियों के बढ़ते वजन से आप समझ ही रहे होंगे कि यह कितना बाहर का और अनहेल्दी खाना खा रही हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी एवरेज 25 से 30 साल के लड़के की यूट्यूब की हिस्ट्री चेक करिए, आपको उसमें वेरियस टॉपिक्स के बारे में यूट्यूब वीडियोस देखने को मिलेंगे, सच एज एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, किसी आर्मी जनरल एंड या फिर किसी सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज या फिर जियोपॉलिटिक्स के बारे में कोई वीडियो। कुल मिला के आपको किसी लड़के की यूट्यूब की हिस्ट्री में वेरियस टॉपिक्स के बारे में वीडियो मिलेंगे, जिससे ओवरऑल लड़कों की मेंटल अवेयरनेस बढ़ती जाती है। लेकिन कभी आप अपनी सिस्टर या फिर फीमेल फ्रेंड की यूट्यूब हिस्ट्री देखना एक बार, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा के ड्रामा वीडियो के बारे में बातें, बिग बॉस के डिस्कशन या फिर किसी सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट, केवल और केवल एंटरटेनमेंट रिलेटेड स्टफ ही देखने को मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये एक्सपेरिमेंट आप तुरंत करो और कमेंट में लिख के बताओ कि मैं कितना सही या कितना गलत हूं। तो माय पॉइंट इज कि कोई व्यक्ति अपनी दुनिया में इतना ज्यादा मलंग होता है, उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, वह बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा अनअवेयर होता है, तो वह बेसिक से छोटे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन जैसे कि महाकुंभ क्या चीज है उसके बारे में आंसर नहीं दे पाता है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि महाभारत और रामायण का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि लड़कियों का केवल और केवल फोकस होता है कि अपनी लाइफ में मौज कैसे आनी चाहिए। इससे ओवरऑल हार्म सोसाइटी का ही होता है, जहां सोसाइटी में ऐसी फीमेल्स की जरूरत है जो हर फील्ड में अपनी नॉलेज रखती हों, जो कि आगे जाके यह नॉलेज अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर पाएं। सोचो ये लड़कियां जब मदर बनेंगी तो अपने बच्चों को क्या वैल्यू एंड क्या नॉलेज ट्रांसफर करेंगी। केवल स्कूल एंड कॉलेज में हो रही एजुकेशन से कोई भी इंसान कैपेबल नहीं बनता है। ऐसी कई चीजें हैं जो स्कूल एंड कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती हैं, नहीं सिखाई जाती। अब ये मॉडर्न इंडिपेंडेंट फीमेल्स आपको ये भी बोलते हुए दिखेंगी कि वी आर सो स्ट्रॉन्ग, वी कैन डू एनीथिंग। तो देखो, बायोलॉजिकली तो लड़के ही स्ट्रॉन्ग होते हैं लड़कियों से, नो डाउट, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये तो सिंपल साइंस है, इसके ऊपर डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये मॉडर्न जिम गोइंग गर्ल्स लड़कों जितना स्ट्रॉन्ग है और कई मायने में लड़कों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कहीं भी ये मॉडर्न स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट लेडीज कोई भी मेहनत का काम करते हुए कहीं नहीं दिखेंगी। इन लड़कियों को हर वो काम करना है जिसमें कम से कम मेहनत लगती हो। इंस्टाग्राम पे अडल्ट इन्फ्लुएंसर्स एंड ओनली फैंस पर कंटेंट क्रिएटर्स की बढ़ती हुई तादाद इसी बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। पुलिस हो या आर्मी, हर जगह मर्द सीना ठोक के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर लड़की जरा भी पढ़ी लिखी होगी तो वह केवल और केवल आराम की जिंदगी की चाह में ही होती है, फिर चाहे वो घर में मेड लगवाना हो या फिर बच्चा ना पैदा करना हो या कोई इजी सी जॉब करना हो या किसी अमीर हस्बैंड से शादी करना हो, हर जगह ओला और उबर से जाना हो या फिर इंस्टाग्राम पे अश्लील कंटेंट बना के पैसे कमाना हो। इन मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़कियों को हर काम बिल्कुल आसान चाहिए, सब कुछ बस बैठे बिठाए मिल जाए।
कुछ भी ना करना पड़े और बैठे बैठाए समाज इनकी इज्जत भी करे। इंडियन सोसाइटी में महिलाओं को देवी, घर की लक्ष्मी, अन्नपूर्णा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इन सब खिताब पाने के लिए पहले की जनरेशंस की महिलाओं ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और बहुत कुछ दिया है सोसाइटी को, तब जाके उन्हें ये सभी खिताब और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली थी। लेकिन 2025 में ये सारे ऑनर्स महिलाओं को बिना कुछ करे ही चाहिए। एक तरफ तो पूरा वर्ल्ड मिलके विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए आवाज उठा रहा है, मिलके काम कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं खुद अपनी मर्जी से न्यूड कंटेंट बना रही हैं और अपनी मर्जी से खुशी खुशी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतर रही हैं। इंडिया में आज इतना ज्यादा अनऑथराइज्ड एंड अनरेगुलराइज्ड एडल्ट कंटेंट स्प्रेड हो रहा है जिसकी हद ही नहीं है। और इस एडल्ट कंटेंट बनाने के पीछे एक ही वजह है, क्योंकि हर महिला को आज बिना कुछ करे ही फेम और पैसा चाहिए। और इस सबसे घाटा ओवरऑल हमारी इंडियन सोसाइटी का ही हो रहा है। इंडिया में लगभग 50% फीमेल्स हैं। अगर हर फीमेल अपनी जिम्मेदारी बराबर मर्दों की तरह उठाए तो जिस मुकाम तक पहुंचने में इंडिया को 50 साल लगेंगे, वहां शायद इंडिया 20 साल में ही पहुंच जाएगा। इंडिया को आज ऐसी महिलाओं की सख्त जरूरत है जो गेट रेडी विथ मी और बॉडी काउंट से आगे सोच पाए। इंडियन फीमेल्स को आज अपनी दुनिया एक्सपेंड करने की जरूरत है। उन्हें सच में आज स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ना कि सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम रील्स में। आज हर मॉडर्न फीमेल को 360 डिग्री सोचना होगा। अगर उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं, इतने ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, तो उन्हें अपने पोटेंशियल को यूज भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका के ये इंस्टाग्राम एंड ओनली फैंस जैसे ऐप इंडिया की हर पढ़ी लिखी लड़की को एक डिजिटल प्रोस्टिट्यूट बना देंगे। तो अब आप लोग बताओ कि आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में। क्या सच में मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन इतनी वीक है? क्या सच में मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन को अपने ऊपर सोचने की जरूरत है? आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस चैनल को, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।